कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जोरदार तालियों की गूंज के बीच निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। धर्म कर्म का मर्म समझने वाली मालव भूमि की प्राण, हर जन जन का अभियान, पुण्य श्लोका प्रातः स्मरणिमा अहिल्या की पावस नगरी में आज स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में हमारे बीच प्रदेश के विकास के कीर्ति पुरुष और कर्मशील चिंतनशील भक्ति संघ तो आप देख सकते हैं स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान आज होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम मालवा की परंपरा को दर्शाते हुए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, विधायक उषा ठाकुर भी नजर आ रही हैं, मंत्री तुलसीराम सिलावट भी नजर आ रहे हैं, गोलू शुक्ला, तमाम बीजेपी के नेता आप देख सकते हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे इस दीप के प्रति अपने सम्मान के भाव, श्रद्धा के भाव समर्पित करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों की गूंज इस सभागार में गुंजायमान हो। उत्साह का, उमंग का रंग जिसमें रग रग में समाया है, अपनत्व के रंग में जिसने सबको रंगाया है, आदर सम्मान और प्रेम करना सिखलाया है, स्वच्छता की शान हमारा इंदौर कहलाया है। मंच पर उपस्थित देश का सबसे सशक्त शहर इंदौर लगातार 8 बार स्वच्छता के क्रम में अपना इतिहास रच चुका है। इंदौर ने गहन तिमिर से चलकर प्रस्फुटित होने का प्रकाश मार्ग तय किया और हमारी इंदौर उपलब्धियों का शहर। आज स्वच्छ भारत की कल्पना हर भारत के हृदय में थी, पर उसे एक जन आंदोलन का रूप देकर चरितार्थ किया हमारे देश के यशस्वी कर्मशील प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2014 में प्रारंभ ये स्वच्छ भारत मिशन और 2017 से इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 पर। जब हमारे मुखिया हमारे साथ होते हैं, हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे साथ होते हैं, तो निश्चित तौर पर मानस पर स्वागत के भाव उभरते हैं। मैं स्वागत के क्रम में अनुरोध करूंगी कि इंदौर शहर के प्रथम नागरिक माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हमारी परंपरा अनुसार पौधा भेंट करके करें। और इसके साथ जो इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न सोपानों को तय किया है, हमारी वो ही एक महाकाल की प्रतिकृति है जिसे हमने वेस्ट चीजों से निर्मित किया है। कृपया माननीय महापौर जी के करकमलों तक यह प्रतिकृति पहुंचाएं और उनसे मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह हम सब की ओर से, इंदौर वासियों की ओर से यह सौगात भेंट करें। हम जोरदार तालियों से ये आपकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंच रही है। मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महापौर जी से ही कि माननीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत पौधा भेंट करके करने का मेरा आपसे सादर निवेदन। तालियां की गूंज गुंजायमान होनी चाहिए। आज गर्व का, उत्साह का, उमंग का, उल्लास का यह अवसर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम सब की ओर से ये समर्पित। मैं माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मेरा निवेदन रहेगा माननीय अश्विन शुक्ल जी से कि माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी का स्वागत करें। मेरा आपसे ही निवेदन रहेगा क्रमशः माननीय सुमित मिश्रा जी नगर अध्यक्ष और श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करें। और मेरा निवेदन रहेगा एमआईसी मेंबर आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से कि हमारे विधायक आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी का स्वागत करें।
मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अश्विन शुक्ल जी से जीतू जी राठी जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय अभिषेक शर्मा बबलू जी से कि आदरणीय मधु वर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय निरंजन सिंह चौहान जी से कि आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय प्रिया डांगी जी से कि आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी और आदरणीय उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय राजेंद्र राठौर जी से कि आदरणीय गोलू शुक्ला जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय बबलू शर्मा अभिषेक जी से कि आदरणीय सावंत सोनकर जी का स्वागत करें और प्रताप करोसिया जी का भी स्वागत करें। स्वागत के क्रम में हमारे साथ इस मंच पर प्रथम पंक्ति में विराजित थे हमारे दो पूर्व महापौर आदरणीय कृष्ण मुरारी मोगे जी का भी स्वागत करने का आदरणीय अश्विन शुक्ला जी से मेरा निवेदन आदरणीय सभापति महोदय जी का भी स्वागत करें। आदरणीय चिंटू वर्मा जी का भी स्वागत करें। आदरणीय अश्विन शुक्ल जी से भी मेरा निवेदन कि आदरणीय चिंटू वर्मा जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय राकेश जैन जी से कि कृपया श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करें। आदरणीय राकेश जैन जी से मेरा सादर अनुरोध। चलिए यहाँ पर राकेश जैन जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया आदरणीय श्रवण चावड़ा जी का। स्वागत के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। स्थान पर रहा है हमारा वार्ड क्रमांक 50 के पार्षद राजीव जैन जी। सभी जोरदार तालियों से आप सबके साथ एक श्रृंखलाबद्ध होकर इन्होंने जो मेहनत की उसका परिणाम है। और अब हम बुला रहे हैं हमारी वो यूनियन जो न दिन देखती है न रात देखती है, और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, इसके साथ ही राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा, मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी महासंघ, इंदौर नगर अजा एवं निगम कर्मचारी कामगार संघ और वाल्मीकि संघ निगम कर्मचारी एवं कामगार संघ और सफाई कामगार कर्मचारी यूनियन के सभी पदाधिकारियों को सब कृपया एक साथ मंच पर पधारें। हमारी ये सारी यूनिट एक साथ आ रही है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी कि ये वो समर्पण, वो जज्बा, वो जुनून कि हमें हर समय इंदौर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखने की दिशा में कारगर कदम उठाना है। तालियां बजती रहनी चाहिए। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद, आपका सम्मान इन तालियों के माध्यम से ही मंच तक पहुंचेगा। मेरा निवेदन रहेगा अब उन हमारे ऐसे व्यक्तित्वों को जिनके बिना हमारी स्वच्छता सफाई अधूरी सी प्रतीत होती है, हमारे सफाई मित्र, सभी का एक ये यादगार पल होता है जब हमारे नेतृत्वकर्ता के हाथों हम पुरस्कृत होते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के इस भाव को, आज के इस पल को सब अपने साथ हमेशा के लिए कैद करना चाहते हैं, और उसी का ये पल एक लघु मैं बुला रही हूँ। सफाई मित्र में आदरणीय कमला नथु रानवे जी, आदरणीय गुरदीप करतार जी, आदरणीय सुमन अशोक जी, आदरणीय मनोज दिलीप सिंह भूरिया जी, आदरणीय प्रहलाद लक्ष्मण जी। ये हमारे वो सफाई मित्र हैं। यहाँ जितने बैठे सभी हमारे सफाई मित्र, हमारी स्वच्छता दीदियाँ, ये सभी पुरस्कार की हकदार हैं। प्रतीकात्मक रूप से आप लोगों के बीच में से इन्हें ये सम्मानित दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए भी बजा लीजिए। यहाँ जितने हमारे सफाई मित्र, स्वच्छता दीदी, जो कि हमारी स्वच्छता दीदी सुमंगलाएं हैं, शुभ कार्य की प्रतीक हैं।
इस मंच पर विराजमान माननीय चावड़ा जी, करोसिया जी, सावन सोनकर जी, राजेंद्र राठौड़ जी, अश्विन शुक्ला जी, बबलू शर्मा जी, नंदकिशोर पहाड़िया जी, निरंजन चौहान जी, प्रिय दांगी जी, राकेश जैन जी, राजेश उदावत जी, मनीष शर्मा मामा जी, माननीय सभापति मुन्नालाल यादव जी, हमारे चिंटू वर्मा जी, माननीय चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज संघवी जी, मंच तो बहुत भरा पूरा, एक बार जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन कर। कोई नाम छूटा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने सारे नाम और समय की थोड़ी, आज मैं तो समय पे था, लेकिन इंद्र देवता ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में वर्षा हो रही तो इंदौर कैसे पीछे रहेगा। तो कल से आज तक जो झड़ी लगाई कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल 11 का डोल उठा, इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए, ये आनंद अलग ही प्रकार से आया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया हूँ तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, भगवान रणजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया, हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का। ये इस साल का आनंद तो क्या समय बदला है, बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं, ये भी ध्यान में आता है। स्वच्छता जैसे विषय को उनने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया था, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, सामान्य बात समझी जाती थी, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी। लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही है तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं, अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, ये हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता और रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूं। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है, अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो शिली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया।
आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब के विदेश जाते थे, कहाँ जा रहा 7 समंदर पार, और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ। तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ावा, जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी, इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना ये भी चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है, और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूं। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है, देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए भी, और इंदौर को तो सौगातों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करें। पूरा दौर बदल जाएगा। धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला है। उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली। हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था, वो झूठ बोल के बंद किया गया था। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया। अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है ही, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है, वो ट्रैक चालू करा। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग। फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से हिसाब कैसे चुकता किया जाता है। तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहाँ इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है, कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला। तो वो गुलाब जामुन तो बेचते हैं, लेकिन वो उस दौर की याद दिलाते हैं कि कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना अपने घर खानदान के साथ अन्याय किया। लेकिन आज तो उसका आनंद नहीं, आज तो सच्चे गुलाब जामुन का मजा है। आइए आप दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं एक बड़े काम के लिए।
और साथ में रंजित हनुमान का भी आनंद जुड़ा है। रंजित हनुमान में स्मार्ट सिटी से भी और अन्य व्यवस्था से मालिनी भाभी को बधाई देता हूं। आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारा रंजित हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सफाई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी। अवधि आगे पीछे हो सकती है क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजित हनुमान को याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही हैं, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहां होते हैं वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहां मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया। तो मैं मान के चलता हूं और आप भी भूखे भजन न होए गौपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुलाओ और दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी जो मेहनत का लोग को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहा घर खा लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं मैं आपके साथ हूं। देखो बहनों ने ताली बजा दी तो जोरदारी बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को, सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री विधायक सांसद जी को ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूँ अश्विन शुक्ल जी से। उसके पश्चात आप सभी सहभोज के लिए भी आमंत्रित रहेंगे। ऐसे कर दो, कर दीजिए अब सीएम साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई साहब, मेयर साहब, मैं भाई सभी साहब से से वो अनुरोध है कुछ समय के लिए एक बात मांग रहा था। सभी हमारे सफाई मित्रों का, मुख्यमंत्री जी, हमारे तुलसी भैया, महापौर जी सहित सभी हमारे मंचासीन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग थी भाई साहब कि भाई साहब हम अभी मलेशिया गए थे तो मलेशिया में 1000 एकड़ का टिंचिंग ग्राउंड है। तो भाई साहब हम जो मेट्रोपॉलिटन रीजन बना रहे हैं पांच शहरों को मिला के, उसमें एक मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक टिंचिंग ग्राउंड की मांग जरूर रखें भाई साहब, उसके प्रावधान रखें। तो ये अभी आप देख रहे थे सीधा तस्वीरें इंदौर से, जहां स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया।